जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का सब कुछ ठीक चल रहा होगा और अपने टारगेट को लेकर आप लोग काम कर रहे होंगे। तो आज डे 28 मतलब 4 वीक ख़त्म हो चुका है हम लोग का वर्ल्ड मैप जो कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 4 वीक जो हुआ है, जो भी कवर हुआ है, वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा और कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा होगा। तो इतना दिन हम लोग क्या क्या कवर किए हैं एक बार रिकैप करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है रिकैप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में रिकैप हर सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या चाहे कुछ भी हो, आप लोग को रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो ये रिकैप ही आप लोग को काम देगा। तो अभी 27 दिन चूँकि बीत चुका है, हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। तो एक छोटा सा उड़ते हुए हम लोग एक बार रिव्यू करते हुए चलेंगे, उड़ते हुए एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे कि क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं। तो डे फर्स्ट में सबसे पहला वीक में हम लोग बेसिक चीज़ देखे थे। अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 7 महाद्वीप, 5 महासागर, ये सब हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग उत्तर अमेरिका के ऊपर लॉन्च किए, मतलब उत्तर अमेरिका का पठार देखे, कोलंबिया का पठार, बोलीविया का पठार, और फिर ये कनाडा का पठार, मतलब कि उसको कनेडियन सिल्ड जिसको कि हम लोग कहे थे, एक वो पठार, एक अप्लेसियन का पठार, दो वो ऊपर के साइड था अलास्का में यूकोन का पठार, ब्रुक्स का पठार। तो हम लोग ये सब देखे। फिर पर्वत श्रृंखला देखे, कोलोराडो, कैस्केड, कोस्टल, एप्लेसियन, यूकोन, ब्रुक्स। तो उत्तर अमेरिका में और क्या देखे, नदी देखे, मिशिगन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, और एक ग्रेट सॉल्ट लेक झील, बहुत सारा झील देखे। ऊपर में जो गुच्छा बना हुआ था, जो कनाडा के साइड में गुच्छा बना हुआ। अच्छा, एक बात और, ये जो भी रिकैप चल रहा है ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो कि रेगुलर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। हर दिन जो वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ उनको फायदा देगा, जो नहीं देख रहे हैं उनको कुछ फायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं, जहाँ इशारा कर रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आएगा जो नहीं देखे। इसीलिए जो अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किए हैं वो देखना स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। हर दिन रात 9 बजे आप लोग के लिए ये वीडियो आता है, एक शॉर्ट्स वीडियो 9 बजे 1 मिनट का, जिसमें कि हम लोग या तो कोई नदी कवर करते हैं या खाड़ी या कुछ भी ऐसा, कुछ भी एक टॉपिक जिसको कि 1 मिनट में कवर किया जा सकता है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो देखना स्टार्ट नहीं किए हैं वो आप लोग जरूर देख सकते हैं, चैनल पे ही शॉर्ट्स वाले सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका में खाड़ी भी हम लोग देखे, हडसन की खाड़ी, नीचे हम लोग मैक्सिको की खाड़ी, इस साइड कैलिफोर्निया की खाड़ी, वहाँ पे अलास्का की खाड़ी, और अमेरिका का 50वां राज्य भी देखे जो कि कर्क रेखा के नीचे था। क्या नाम था उसका? हवाई द्वीप नाम था। तो ये सब देखे। एक 2-3 जल संधि इंपॉर्टेंट था, जो कि ऊपर में डेविस जल संधि जो कि ग्रीनलैंड के पास था। फिर इस साइड में आता है बैफिन जल संधि, बेरिंग जल संधि जो कि अलास्का के साइड था। एक नीचे के साइड था यूकोटॉन जल संधि। ये सब जल संधि इंपॉर्टेंट था इसमें। और झील का जो बात कर रहे थे, ऊपर कनाडा वाला झील तो कवर हो गया था, और नीचे जो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो कि 49 डिग्री रेखा ये दोनों को काटता है, वहां पे एक झील का गुच्छा बना हुआ था, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ये वाला गुच्छा बना हुआ था। और यहीं पे एक नाइग्रा फॉल देखे थे, नाइग्रा फॉल यहीं पर है। तो ये सब उत्तर अमेरिका में हम लोग कवर किए थे। तो आई होप उत्तर अमेरिका में कहीं किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ सुनिएगा, नॉर्थ अमेरिका के बारे में न्यूज में किसी के मुंह से या कुछ भी यदि आप सुनते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का माइंड में क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ पे झील है, ये ऊंचा वाला स्थान है, ये घास का मैदान है। उत्तर अमेरिका घास का मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया होगा। उसके थोड़ा नीचे आए तो हम लोग लैटिन अमेरिका का हम लोग स्टार्ट किए। 7 वो देश हम लोग कवर किए, बिग हैन, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरा, निकारागुआ, एक सेल्वाडोर और एक पनामा वाला कवर किए थे, जिसमें कि पनामा नहर इंपॉर्टेंट था। और ये सब का कैपिटल याद रखना, ये 7 का कैपिटल याद रखना, क्योंकि इसे सजाने के लिए दिया जाता है। तो 7 का कैपिटल भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस साइड में देखे, मतलब कि लैटिन अमेरिका की साइड, कैरेबियन के साइड में देखे, तो कैरेबियन में जमाइका, मतलब कि 2 भाग में इसको भी बांट दिए थे, 2 भाग में, एक ग्रेटर और एक लेसर।
ग्रेटर में बड़ा बड़ा जमाइका, और फिर ये क्यूबा, ये सब बड़ा बड़ा में ये, और छोटा छोटा में बहुत सारा छोटा छोटा ग्रुप करते 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 दक्षिण अमेरिका तक वो पूरा फैला हुआ था। तो और बीच में एक युकाटन जल संधि जो कि मेक्सिको को अमेरिका से, सॉरी, मेक्सिको को इससे, क्यूबा और मेक्सिको को अलग करता है, युकाटन जल संधि। तो एक जल संधि यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ये वाला सेकेंड वीक में हम लोग ये कवर किए, और हम लोग उसके बाद दक्षिण अमेरिका करना स्टार्ट किए। दक्षिण अमेरिका भी लगभग खत्म हो चुका है। दक्षिण अमेरिका में ऊंचा भूमि हम लोग देख चुके हैं, पठार कहाँ पर है वो देख चुके हैं, ब्राजील का पठार, ऊपर में गयाना का पठार, नीचे में पेंटागोनिया का पठार। उसके बाद एक लंबा सा एकदम पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि पूरा का पूरा महाद्वीप में फैला हुआ है। और ये पर्वत श्रृंखला में 4 चोटी को हम लोग कवर किए थे, चिम्बरेले, कोटोपैक्सी, और फिर ये उसके बाद एक सबसे लंबा जो था वो था एकांकागुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सेक्शन, और इसमें नदी भी कवर किए थे हम लोग, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, जो कि तीनों मिलता है और एक मुहाना बनाता है जिसमें कि ब्यूनस आयर्स स्थित है। और हम लोग इसमें वन के बारे में बात किए थे, जो कि विषुवत रेखा काटता है ब्राजील वाला एरिया को। तो अच्छा, ये भी कवर किए थे कि दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा किसको काटता है और मकर रेखा किसको काटता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब याद होगा कि किसको किसको काटता है, कोलंबिया, ब्राजील। और ये मकर रेखा का बात करेंगे तो थोड़ा नीचे में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील को काटते हुए जो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब में कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कम से कम, ठीक है। बार बार रिकैप करते हुए चलना है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो रिकैप करते चलना है। चूंकि विषुवत रेखा गुजरता है ब्राजील वाला एरिया से, तो इसीलिए वहाँ पे खूब बारिश होता है और धूप हमेशा रहता है, इसीलिए वहाँ बड़ा बड़ा वन, 3 लेयर का वन बताए थे, 3 लेयर का वन वहाँ पे पाया जाता है। इतना घना वन कि नीचे तक सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए बिच्छू, सांप, सरीसृप टाइप का जानवर जो है उसका पूरा नीचे रहता है। बंदर ऊपर में टहनी वहनी में खेल कूद करता रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और बीच का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप, तो ये सब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और कम से कम माइंड में एक ब्लूप्रिंट बन रहा होगा, माइंड में एक मैप में माइंड में बन रहा होगा कि हाँ ये सब हाँ हम लोग कवर कर चुके हैं और पता है। तो ये सब उनको ही समझ में आएगा जो कि वीडियो डे 1 से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग डे 1 से 1-1 मिनट का वीडियो कवर कर रहे हैं, और 28 दिन हो चुका है, मतलब 28 मिनट। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग को, यदि देखना स्टार्ट नहीं भी किए तो 1-1 मिनट का स्क्रॉल करते करते आप लोग ये सब सारा कुछ कवर कर सकते हैं, जो भी अभी हम लोग 8 मिनट में रिकैप किए। फिर से बताना चाहेंगे कि आप लोग को ये वीडियो देखने से पहले आप लोग के पास मैप होना चाहिए, या तो पॉलिटिकल हो चलेगा, फिजिकल हो तो भी चलेगा। फिजिकल, पॉलिटिकल, कोई भी। राजनीतिक वाला मैप में क्या होता है, सिर्फ देश दिया हुआ रहता है, और फिजिकल वाला मैप में आप लोग को उच्च भूमि, मैदान, ये सब कुछ दिया हुआ रहता है, जो कि आप वहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल है, ठीक है। यही वाला मैप है फिजिकल मैप। तो इसमें आप लोग को रंग देख करके पता चल जाएगा कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ भूमि, कहाँ मैदान है, कहाँ नदी है, कहाँ क्या है, नहीं है। और पॉलिटिकल मैप में जो मेरे आगे लगा हुआ है, और ये वाला मैप में आप लोग को देश पता चल जाएगा कि कौन देश कहाँ पे। और एक्स्ट्रा में भी आप लोग का पास यदि ये कोई भी एटलस यदि आप लोग का पास है, ये खान सर का एटलस है, कुछ भी एटलस यदि आप लोग के पास है तो आप लोग उसमें मार्क जरूर लगाते हुए चलना है साथ साथ, कि कहाँ पे क्या है, हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। और देखते ही देखते पूरा वर्ल्ड मैप कवर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बोलते हैं डेली आप लोग 1 मिनट का समय आप लोग इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो बस आज संडे था तो संडे को रिकैप, और सिर्फ यही नहीं, आप लोग बाकी सब्जेक्ट को भी संडे को रिकैप कर लेना, आप लोग का दायित्व बनता है। क्योंकि यदि रिकैप नहीं किया जाए, रिवीजन नहीं किया जाए, तो जो भी पढ़े आप लोग कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि फिर से पढ़ना होगा, फिर से नया जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे मानो कि फिर से पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं।
तो इसीलिए बीच बीच में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप लोग कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग बात करें, ठीक है। और हिस्ट्री वाला कुछ कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, उसके ऊपर देख रहे हैं जल्द ही वीडियो, वो सब के ऊपर भी बनेगा, क्रामवेल के ऊपर जल्द ही वीडियो उसके ऊपर भी बनेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैनल हेल्पफुल होगा आप लोग के पढ़ाई के लिए, ये पूरा चैनल और ये वीडियो आप लोग का ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वर्ल्ड मैप सिर्फ ज्योग्राफी इसको मत समझना है, नहीं समझना है इसको। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये आप लोग को ऑप्शन को एलिमिनेट करने में फायदा पहुंचाता है। अभी आप लोग सब कुछ मार्क करते हुए चलना है कि कहाँ पे विषुवत रेखा गुजर रहा है, कहाँ मकर रेखा गुजर रहा है, कहाँ क्या गुजर रहा है। क्योंकि जब हम लोग वनस्पति के ऊपर आएंगे, एक बार हम लोग फिर वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे, जब वनस्पति के ऊपर आएंगे, जब वनस्पति कवर करेंगे, जब खनिज कवर करेंगे, जब वर्षा कवर करेंगे, तब आप लोग को ये सब काम का आएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखा पेटी बेसिकली काम का आएगा। 0 से 30, 30 से 60, ये पेटी काम का आएगा। इसीलिए आप लोग अपना मैप में लाइनिंग करते हुए चलना है कि कहाँ कहाँ कट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सा एरिया कट रहा है, क्योंकि यही खेल हम लोग आगे खेलने वाले हैं। जहाँ कटेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जहाँ नहीं कटेगा वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, इतना लंबा का इरादा तो नहीं था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो वही शॉर्ट्स वाला रहेगा, और जल्दी ही हिस्ट्री वाला वीडियो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो बस इतना ही। आप लोग बाकी पढ़ते रहिए, अपने टारगेट के लिए आप लोग चलना नहीं है, दौड़ना है अपने टारगेट को लेकर के, अपने टारगेट से, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।